guys, I'm Rudraksh Shah, third year MBBS student at JLN Medical College Ajmer, and it's been a long time since I have uploaded a video on YouTube. Last time I think जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब अपलोड करी थी एंड अब मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ. सो या enthusiasm वापस थोड़ा आ गया है. So yeah, let's just continue from where we left. First 10 weeks of medical college. So that was the previous video. So what happened after that? लॉकडाउन लग गया. फिर 2.5-3 महीने मतलब फुल ऑन लॉकडाउन. तो मतलब शुरू में नहीं पता था कि इट वॉज लाइक कि ये लॉकडाउन मतलब 2.5-3 महीने चलेगा. तो आधा से ज़्यादा साल तो वी वर एट लाइक लॉकडाउन और उसमें ही चला गया. एंड फिर उसके बाद बस आने वाले थे एंड ऐसा हुआ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है जाने से पहले. तो वी वर ऑल वेरी हैप्पी कि यार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो क्या ही करनी है. तो दिए ऑनलाइन एग्ज़ाम MCQ पैटर्न का, पास हो गए सब कॉपी करके. एंड देन जाते ही जो है खुश गए थे एंड उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, सबको थ्योरी एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा. तो या वी हैड फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर हुए. बहुत बेकार टाइम था यार. एग्ज़ाम्स कभी भी अच्छे नहीं होते, पता है. मतलब मेडिकल कॉलेज में आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ द थिंग विच आई नेवर लाइक. बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं यार, कभी बंद ही नहीं होते. या तो आ रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, कभी जाते ही नहीं है एग्ज़ाम. बट आफ्टर दैट वंस द एग्ज़ाम्स वर ओवर, सो जैसे मैंने बताया कि आधे से ज़्यादा साल है ना इसी में चला गया था, लॉकडाउन और इसमें. तो कोई इवेंट नहीं हुआ था. तो फर्स्ट इवेंट दैट आई रिमेंबर फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर वॉज दैट हमारी मीट हुई थी एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय 018 बैच. एंड वो बहुत स्पेशल थी वो, बिकॉज यू नो फर्स्ट ईयर के लिए जो फर्स्ट मीट होती है दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी स्पेशल बिकॉज सबको पार्टिसिपेट करना होता है. 100% मतलब कंपल्सरी पार्टिसिपेशन है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना है और हर किसी को नाचना आता हो ना आता हो, यू विल हैव टू डांस. ओके, तो ऐसे प्रॉपर सेग्रीगेशन है. जिसको आता है वो डांस कर लो अच्छे से, जिसको नहीं आता है वो सब के सब हम फिर मॉक डांस में आते थे. सो या मतलब फिर द फन पार्ट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द डांस और फॉर द सॉन्ग्स दैट वी हैव तो 1 महीना पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई एंड एग्ज़ाम बाद में हम रोज़ ही जाते थे, है ना, कि शाम के टाइम पे. तो वी यूज़ टू प्रिपेयर फॉर द मीट एंड वो डांस प्रिपरेशन एंड ऑल दैट पार्ट वॉज वेरी फन. वी यूज़ टू जैम बिकॉज आई जस्ट लव सिंगिंग एंड हमारा ग्रुप जो है वो सिंगिंग भी करता था, सिंगिंग में भी था. तो या यू कैन जस्ट चेक आउट माई शॉर्ट्स जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं अबाउट मी सिंगिंग. एंड फिर मीट में बहुत सारे गेम्स हुए. एंड या मीट में मतलब लाइक या स्टेज इंटरव्यू होता था. मतलब वी वर टू गो ऑन टू द स्टेज और स्टेज पे जाके अपने बारे में थोड़ी चीज़ें बताना होता था. और हॉबी है ना, तो हॉबी क्या है उस हिसाब से फिर बॉसेस जो है वो इंट्रो लेते थे कि मतलब टास्क करवाते थे. तो या स्टेज इंट्रो वॉज ऑलवेज फन. मतलब दूसरों का देखने में ज़्यादा मज़ा आता था. लास्ट में MRC हुई, फुल फॉर्म तो फुल फॉर्म मत पूछना इसकी, बट या मतलब एकदम सब कलेक्टिवली जब नाचते हैं तो या सो दैट वॉज अबाउट इट. एंड once it was done then फिर से एग्ज़ाम्स आ गए. सो मैंने बोला ना, दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि एग्ज़ाम्स या तो आ रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते कभी. तो एक बार हमारे सेमेस्टर हो गए, मतलब ऑनलाइन हुए, फिर ऑफलाइन सेमेस्टर हुए एंड देन अभी जो है वो आ गए थे PUC. एंड मेरे पिछले 2 साल का सेकेंड मोस्ट ड्रेडफुल या फिर सबसे ज़्यादा जो बेकार एक्सपीरियंस रहा है ना वो मेरे PUC फर्स्ट ईयर का ही रहा है. बिकॉज इतना सारा नेवर एंडिंग सिलेबस होता है एंड प्रैक्टिकल ऊपर से. प्रैक्टिकल में भी एनाटमी के 5 प्रैक्टिकल है ना, एक्सरे और बोन को बता दो, बोन का अलग होता है, सॉफ्ट टिश्यू का अलग होता है, हिस्टो का अलग होता है, सरफेस मार्किंग अलग होती है. तो 5 वाइवा दो एंड देन मतलब इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट इट्स वेरी ड्रेनिंग तो है यार. क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करो तो मैक्सिमम, जैसे मैं एनाटमी का बताऊँ ना, तो 5 में से हम 2, मैं और मेरा फ्रेंड 2 फुल एंथुसियाज्म के साथ में प्रिपेयर करते थे कि नहीं इसको अच्छे से करेंगे और फिर बाकी 3 मतलब लाइक कि देखा जाएगा. तो ये एक डेफिनेटली बोलूँगा कि दिस एटीट्यूड हैज़ डेवलप्ड कि यार जितना होगा उतना कर लेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा, लिखाएंगे. सो या दिस इज़ द थिंग. क्योंकि कभी भी आप फुल प्रिपेयर्ड तो हो नहीं सकते. स्कूल के एग्ज़ाम जैसा बिल्कुल नहीं है. यू कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स. तो एक बार ये एग्ज़ाम वाला फेस हो गया, तो जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट हमारा उस टाइम पे पुष्कर मेला था एंड या राजस्थान में काफ़ी फेमस है. तो वी जस्ट वेंट कि चलो जाके और बस थोड़ा. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा एनाटमी का वो था
प्रैक्टिकल था एंड उसी दिन मतलब प्रैक्टिकल दे के आके फिर भी हम गए थे और फिर अगले दिन शायद से फिजियो का प्रैक्टिकल था, बट हमने सोचा था कि अब जाने दो, देखी जाएगी, द मेला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो या गए और वहाँ पे इंजॉय किया। फिर आफ्टर दैट जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मतलब क्या होता है कि पीयूसी मतलब प्री फाइनल और फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं यूसी है ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, तो वो बहुत ज़्यादा गैप पे नहीं होते, मतलब पास में ही होते, तो कहीं और तो जा नहीं सकते थे। तो दोस्तों ने फिगर आउट किया कि ठीक है यार, कहीं और तो जा नहीं सकते, तो जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं पीयूसी के, वी जस्ट रात को दोस्त का फ़ोन आया कि भाई चल कहीं चलते हैं। तो हम सब 5-6 जनों का ग्रुप है, तो वी वेंट टू खाटू श्याम जी मंदिर है पास में। उसके बाद में वहाँ पे दर्शन करने गए थे एंड फिर वहाँ से हम जयपुर चले गए और पास में ही है, फिर जयपुर से आ गए। और फिर उसके बाद में इट वाज लाइक हाँ, फिर यूसी एग्ज़ाम्स आ गए थे, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स जिसको बोलते हैं ना, तो नो मोर एग्ज़ाम्स आफ्टर दैट। तो वो थ्योरी हुए एंड या फिर बीच में जस्ट टू यू नो चिल आउट, तो वी जस्ट वेंट फॉर ट्रैकिंग एंड या पास में ही है, मतलब पास में मतलब नाका मदार है अजमेर में, तो इट इज़ वेरी तो वो ट्रैकिंग की है। तो वी जस्ट मैं और मेरे दो दोस्त रुद्र और गौरव, सो यू नो 3 ऑफ अस वी वेंट फॉर ट्रैकिंग। सो या और उस टाइम भी मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे फाइनल यूनिवर्सिटी के, तो इट वाज लाइक कि हाँ ऐसा ही है। सो ये सब चीज़ें थी एंड देन इवेंचुअली फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स, मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुआ। तो फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में काफ़ी कुछ हुआ है ना, तो दैट आई विल बी शेयरिंग अबाउट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। मतलब लाइक औरा गए थे सबसे पहले, तो साल की शुरू के अंदर ही औरा एम्स जोधपुर का इवेंट है, एनुअल इवेंट है, और वो भी मतलब 2 साल बाद हो रहा था, कोविड की वजह से वो भी नहीं हुआ था 2 साल से, तो उसका वो गए थे हम। एंड हमारे कॉलेज का भी इवेंट हुआ था, तो दैट वाज आल्सो वेरी फन, उसमें भी बहुत इन्जॉय किया था। एंड इसके अलावा फिर मीट भी हुई थी, तो मतलब चल रहा था, कोविड का पूरा वो ख़त्म हो गया था एंड कॉलेजेस सारे खुल गए थे। सो या तो सेकेंड ईयर वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन फर्स्ट ईयर। और भी बहुत सारी चीज़ें करी यार फर्स्ट ईयर में। फट्टे में गए, जूनियर्स को भी एडवाइस है कि फट्टे में जाओ यार, और 2 एडवाइजेज़ हैं जूनियर्स के लिए कि एक तो फट्टे में जाओ, फट्टे मीन्स वेडिंग्स क्रैश करो, ठीक है, खाना अच्छा नहीं मिलता तो करना पड़ता है, और इट्स फन एज वेल यार, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। एंड अनदर थिंग इज़ कि फाइल्स बना दिया करो यार अपने सीनियर्स की, क्योंकि सबने बनाई होती है, ठीक है। हम बोलते थे तो मतलब जब व्हेन वी यूज्ड टू गेट फाइल्स है ना एक साथ में सीनियर्स की और ऐसी हमारी खुद की तो बनानी होती थी, तो हम बोलते थे कि बॉस इतनी सारी फाइल्स है, तो एक ही चीज़ मिलती थी जवाब में कि भाई हमारी नहीं होती थी क्या फाइल्स इतनी, हमारे एग्ज़ाम नहीं होते थे क्या पार्टीज़ लो फाइल्स बनाने की। सो या दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई वांट टू यू नो टेल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, चिल करो, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, हो जाता है। नहीं गाइस, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर की ये थी मेरी मतलब लाइक अ सम अप वीडियो। एंड या अब विल बी डिस्कसिंग या सेकेंड ईयर इन द यू नो फॉलो अप वीडियोस। सो या स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून गाइस, बाय।